नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य और अभिमन्यु के बीच एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसमें द्रोणाचार्य की चिंता का कारण समझने के लिए कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच गहरी मित्रता थी, और द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे और उन्हें धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिर गया, तो द्रोणाचार्य ने उसे मारने का आदेश दिया। लेकिन जब उन्होंने अभिमन्यु को मारा, तो वे बहुत चिंतित हुए। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु वध एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटना थी, और गुरु द्रोणाचार्य इसके बाद अत्यधिक चिंतित हो गए थे। इसके कई कारण थे। नंबर 1, अभिमन्यु का युवा और वीर व्यक्तित्व। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। वो एक अत्यंत वीर, साहसी और युवा योद्धा था, जिसने युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अभिमन्यु का वध, विशेष रूप से उसकी वीरता और साहस के बावजूद, गुरु द्रोण के लिए भावनात्मक रूप से झकझोरने वाला था। उन्हें इस बात का दुख था कि एक इतने युवा योद्धा को इस तरह धोखे से मार दिया गया। नंबर 2, धार्मिक और नैतिक आधार। अभिमन्यु का वध उस समय हुआ जब वो अकेला था और कौरवों ने उसे घेर कर मारा। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, परंतु उसकी निकास करने की विधि नहीं जानता था। ये नैतिक दृष्टि से अनुचित माना गया कि एक अकेले योद्धा पर सामूहिक रूप से हमला किया गया। गुरु द्रोण, जो एक आचार्य थे और युद्ध की मर्यादाओं और नैतिकताओं का पालन करते थे, इस अनैतिकता से चिंतित थे। नंबर 3, शिष्य का पुत्र होने का दुख। अर्जुन, गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य था, और अभिमन्यु उसी अर्जुन का पुत्र था। गुरु के रूप में द्रोणाचार्य की अर्जुन से गहरी आत्मीयता थी, और अपने शिष्य के पुत्र की मृत्यु ने उन्हें गहरे दुख में डाल दिया। नंबर 4, युद्ध के नियमों का उल्लंघन। महाभारत का युद्ध धर्मयुद्ध था, जिसमें नियम और मर्यादाएं थीं। अभिमन्यु के साथ छलपूर्वक लड़ाई ने उन नियमों का उल्लंघन किया। यद्यपि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, परंतु अभिमन्यु की मृत्यु के तरीके से वे व्यक्तिगत और नैतिक रूप से विचलित हो गए थे। नंबर 5, कौरव पक्ष की रणनीति। अभिमन्यु का वध कौरवों की रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन युद्ध के मैदान से दूर है। द्रोणाचार्य उस योजना का हिस्सा थे, लेकिन परिणामस्वरूप अभिमन्यु की मौत ने उनके अंतरात्मा को झकझोर दिया। नंबर 6, धर्म संकट। द्रोणाचार्य सदैव धर्म संकट में थे, क्योंकि वे अपने शिष्य अर्जुन और मित्र द्रुपद के पुत्रों के खिलाफ लड़ रहे थे। अभिमन्यु की मृत्यु उनके धर्म संकट को और भी गहरा कर गई। इन कारणों से गुरु द्रोणाचार्य अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अत्यंत चिंतित और व्यथित हो गए थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृति। जय श्री कृष्णा जी।